मुझे जाना है। कहाँ जाना तुमने? अपने घर जाना है, छोड़कर आओ मुझे। कहीं नहीं जा रही तुम, आराम से बैठे रहो यहाँ। आराम से बैठ जाओ। जब से आई तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। चलो छोड़कर आओ मुझे। अब जो होना था वो हो गया। अब इस तरह मुंह उठा के जा नहीं सकती तुम। क्यों नहीं जा सकती? ओन किया ना इस रिश्ते को, तो अब बीवी हो तुम मेरी। बेबी, मजबूरी और मुसीबत कहो। मारा आंटी से क्या कह रहे थे? तुम जो भी समझो, मगर ये याद रखो कि अब शादी कर ली है तो बीवी बन के रहोगी, और बीवी के कुछ फराइज होते हैं जिनमें शौहर की अतात भी शामिल है। अच्छा, तो जनाब को शौहर के फराइज भी याद हैं? पूरी कोशिश करूंगा कि उनको पूरा करूं, और ये शौहर का फर्ज ही था जो मीडिया वालों के सामने पूरा किया। ओह, बड़ा एहसान किया आपने मुझ पे। जिंदगी रही तो आपको ये एहसान जरूर चुका दूंगी। फिलहाल जा रही हूँ। असर क्यों नहीं होता तुम पर? छोड़ो मुझे। क्यों? कल जो लंबी लंबी तकरीरें कर रही थी ये रिश्ता निभाऊंगी, वो क्या था? और अब जब पूरी दुनिया को इल्म हो गया हमारी शादी का, और तुम्हारी खातिर सारे रिश्तों को नाराज किया मैंने, तो तुम कहती हो मैं जा रही हूं। कहीं नहीं जाओगी तुम, समझी? मुझे नहीं रहना यहाँ। तुम यही रहोगे जैसे हम सब यहां रहते हैं। टिपिकल जाहिल मर्द हो। ये तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे प्रपोज किया था, याद नहीं आपको? आप इनकार भी कर सकती थी, याद है आपको? और ये भी याद है कि मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि आपको आपके घर छोड़कर आ सकते। हाँ, तो आप कह रही हो ना, अब छोड़ाओ। अब बहुत देर हो चुकी है मिस मिशेल। इनफैक्ट आई एम सॉरी, मिसेस हैदर। अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी इज्जत भी हो, और अपनी इज्जत की हिफाजत करना मैं जानता हूं। मेरी इजाजत के बगैर अब यहां से जाने का सोचना भी मत। इडियट, जाहिल। फंस गई हूँ। हाँ, फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? यही कि इस घर से कब जा रही हो? मैं तो जा ही रही थी, वो हैदर ने रोक लिया मुझे। आप कैसे जा सकती हूँ? अरे वाह, हैदर ने कहा और तुमने उसकी बात मान ली। अरे अचानक की शादी, ना माँ बाप की शिरकत, ना कराबतदारों की रजामंदी, और तो और दिलो दिमाग ने भी शादी में शिरकत ना की, और तुमने ऐसी शादी को शादी मानकर हैदर को अपना शौहर भी तस्लीम कर लिया। और अब तुम इतनी नेक और फर्माबरदार हो गई हो कि उसकी किसी बात को टाल भी नहीं सकती। आप कहना क्या चाह रही हैं आंटी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस घर से चली जाओ। आंटी मगर अगर मगर में मत पड़ो लड़की।
और ना ही हैदर के कह में पड़ो। अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे टैक्सी मंगवा दे, मैं चली जाती हूँ। हैदर आएगा तो आप बता देंगे ना उससे कि आपने मुझे जाने के लिए कहा है, मैं खुद से नहीं गई। अच्छा, बता दूंगी। और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, माँ हूँ उसकी, और समझाना उसे अच्छी तरह से आता है मुझे। बस तुम ज़्यादा उसकी बीवी बनने की कोशिश मत करो। खैर बीवी तो हूँ मैं उसकी, बनने की कोशिश क्या करूँगी। अच्छा अच्छा, मंगवाती हूँ टैक्सी। रुक तो जरा ऐ मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। मामा, मामा आप कहाँ जा रही हैं? मामा, मिशी से मिलने। अच्छा मामा, मैं मिशी को फ़ोन कर रही हूँ, वो आ जाएगी। आ जाएगी ना? हाँ, मैं उसे ले आऊँगी, मैं उसे ले आऊँगी। आप चले कमरे में, आपका आराम करना बहुत ज़रूरी है। मॉम आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर नहीं आई तो क्या होगा? वो आएगी मॉम, वो ज़रूर आएगी, मैं उसको लेकर आऊँगी ना। तुम उसे बुला लोगी ना? जी मॉम, मैं उसको बुला लूँगी। लफ्ज़ कीले से नज़्म पानी सी, खिलती हुई एक रोशनी, बेचैन आने को है, रुक तो जरा। तायबा, बात तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिसे मैंने सबा से रिश्ते के लिए इनकार किया था। ये तो आपके लिए बहाना था। बहाना हमें चाहिए था है, या तुम्हें बहाना चाहिए था शादी करने के लिए? नहीं भाई साहब, वो इसकी बीवी नहीं है, चली गई है वो यहाँ से, और कुछ दिनों के बाद ये तलाक भी दे देगा उसे। अरे खतिया, जो मर्जी इसकी करे, हमारा क्या वास्ता? भाभी आप, हम तो खुदा के वास्ते ऐसा ना कर, भाई साहब को समझाए ना। अम्मी बस कर दें, ये लोग चीजें वापस कर रहे हैं और आप इनसे अच्छाई की उम्मीद कर रही हैं। चलो शाकिरा, वो अंगूठी और आ जाएगी अंगूठी। भाई साहब मेरी बात सुने। भाभी, भाई साहब, ओ लो जी, ओ आ गई माशाड़ा मिसी जान। आ गई तुम? पूरी रात बाहर गुजार के आ गई हो। बाप मरा था, माँ जिंदा है अभी। शादी की है मैंने, कोई गुनाह नहीं किया। शादी? इसे शादी कहते हैं? टॉक शो पे शादी किया तुमने? नहीं, शादियाँ तो वो होती हैं जो आप हर साल करती आ रही हैं। कभी ये मर्द तो कभी वो मर्द, कभी इससे अफेयर कभी उससे, ऐसी होती है ना शादियाँ माँ। मिशी, खुदा के लिए मॉम है तुम्हारी, तमीज से बात करो। तुम्हारी फिक्र की वजह से बीमार हो चुकी हैं, सारी रात उनको बुखार चढ़ा रहा है बिकॉज तुम घर पर नहीं आई। इन्हें ये फिक्र नहीं थी कि मैं घर नहीं आई, इन्हें ये फिक्र थी कि मैं हमेशा के लिए इस घर से चली तो नहीं गई। हाँ हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूं ना। हाँ, सिर्फ तुम्हारे रास्ते की रुकावट हूं, परेशान मैं नहीं होंगी। यहाँ पर क्यों आई हो? क्या लेने आई हो? जाओ उस घटिया आदमी के पास जैसे शादी की है तुमने। ओहो सासू माँ, क्या हो गया? अब तो आ गई ना मिसी जान। वो बैठ के आराम से करते रहिएगा जो बात करनी है आपने। वहाब, हमारे मामले में दखल देना बंद करो तुम। लो जी, अब मैं दखल अंदाजी नहीं करूं, मतलब मेरी अब कोई वैल्यू ही नहीं रही। मेरा दिमाग खराब है ना, आप लोगों के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मिशी प्लीज तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं, क्यों? कमरे में क्यों जाए? वहां जाए ना जहां से आ रही है, पूरी रात गुजारी है कहीं इसने। मॉम, मिशी प्लीज कमरे में जाओ। स्टूपिड गर्ल, बेवकूफ। रुक तो जरा ऐ मुसाफिर,